सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक बार फिर से आपका दोस्त अमित आप सभी के साथ है। सर, रोड पर जाने से डर लगता है। सर, एक्सीलेटर हमें समझ में नहीं आता। सर, ब्रेक हमसे सही से नहीं लग पाता। सर, पैर ऊपर करने में प्रॉब्लम आती है। बहुत सारी क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल जवाब हमसे कमेंट के माध्यम से की जाती हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से की जाती हैं। देखिए, होता क्या है कि ये नहीं रखता है कि आपकी एज क्या है, मायने ये नहीं रखती है कि आपको साइकिल नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, मायने ये रखता है कि आपका लर्निंग स्किल्स कैसा है, आप किसी चीज़ को कितना जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, आप में कॉन्फिडेंस कितना है, आपकी ज़रूरतें कितनी हैं। तो ये सारी चीज़ें जिनके अंदर होती है, उनमें डर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि रोड पर एक्चुअल में जाने से पहले डर लगता क्यों है ना। तो दोस्तों, होता क्या है कि सबसे पहली बात कि आप पेशेंस नहीं रखते हैं। पेशेंस रखिए। ऐसा नहीं है कि स्कूटी जो है आप 4 दिन 5 दिन में चलाना सीख जाइएगा, डर एकदम से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नहीं दोस्तों, क्योंकि होता क्या है, हम लोग के साथ देखिए क्या होता है कि हम लोग बचपन से 8 साल 9 साल की उम्र से ही हम लोग जो है खुरापाती करने में ज़्यादा लगे रहते हैं, इसलिए हम लोग को इसका फेयर नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग डर कैसे निकालें। तो सबसे पहले दोस्तों, आप स्कूटी को सबसे अच्छे तरीके से जानिए। स्कूटी फ्रेंडली जब तक आप नहीं रहिएगा, तब तक स्कूटी आपके कमांड में नहीं रहेगा। डर बना रहेगा कि आप निकलिएगा और आपसे एक्सीडेंट हो जाएगा। दूसरा चीज़ दोस्तों, कॉन्फिडेंस कब आता है कि जब आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, आपके हाथों में जब ड्राइविंग लाइसेंस होगा ना, उस समय कॉन्फिडेंस लेवल जो है 30 से 40% आपका बढ़ जाता है। ये मनोवैज्ञानिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा डर रोड पर जाने से क्या होता है कि रोड के बारे में सही जानकारी नहीं होना। ठीक है, रोड के बारे में आपको सही जानकारी नहीं है, रोड फ्रेंडली नहीं हो आप, तो रोड फ्रेंडली हम कैसे बने। दोस्तों, स्कूटी से जाने से पहले आप जिस भी रास्ता में जा रहे हैं, उस रास्ते की जानकारी आपको होनी चाहिए कि आपका घर जाते समय कितने टर्निंग से आपको टर्न करना पड़ता है, या फिर कितने टर्निंग के बाद आपको टर्न करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जब आप चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि ये रोड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस रोड में यहाँ पर ब्रेकर है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में कॉपी होगी, ये माइंड में आपके फिट होंगी। तो दोस्तों, बेसिकली आपको वहाँ पर चलाने में डर नहीं लगेगा। आपने सुना होगा कि एक रास्ते में जब हम लगातार जाते हैं, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिक 4-5 दिन बाद उस रास्ते में अपने पैर को घुमाना स्टार्ट कर देता है। सेम वही है दोस्तों, आप कीजिएगा तब तो आपको डर खत्म होगा। ठीक है, आप बस अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि रोड पर जाने से डर लगता है, रोड पर जाने से डर लगता है। दोस्तों, डर नाम का चीज़ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपके मन का बनाया हुआ एक ये छोटा सा डर है। इस डर को निकालिए, आप भी एक सिकंदर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, किसी के साथ जाएं। आप अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हैं, फादर के साथ जा रहे हैं, भाई के साथ जा रहे हैं, किसी के भी साथ अगर बाइक पर जा रहे हैं या स्कूटी पर जा रहे हैं, तो उनको देखिए कि वो किस जगह पर क्या कुछ कमांड करते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपको तय करना होगा और ठानना होगा कि आपको सीखना है। जब आप अपने फैमिली के साथ कहीं भी जा रहे हैं, तो देखिए वो किस तरह से एक्सीलेटर देते हैं, कहाँ पर पैर नीचे करते हैं, कहाँ इंडिकेटर देते हैं। ये सब जब जितना जल्दी आप गौर करना सीख जाएंगे, उतना जल्दी आप स्कूटी चलाना सीख जाएंगे। ठीक है, सो आइए कुछ पिक्चर के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आपको रोड पर कैसे चलना है। तो दोस्तों, ये कुछ पिक्चर हमने तैयार किया है बेसिकली उन जगहों के रोड का जहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और कुछ वाइट पट्टियाँ होती हैं रोड पर बनी हुई, उनका जानकारी ना होने के कारण लोगों में जो बिगनर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है। तो आज हम आपको बताएंगे इस डायग्राम के माध्यम से कि आपको रोड पर सब चलना कैसे है, कहाँ पर क्या कमांड आपको करना होता है, जिससे कि आपका फेयर जो है वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमेशा हमारा जो लेन है
जो हमारा लेन होता है वो लेफ्ट साइड वाला हमारा लेन होता है, ठीक है। राइट साइड उधर से आने वाली गाड़ियों के लिए होता है, ठीक है। उधर से आने वाली गाड़ियों के लिए ये लेन होता है राइट साइड, और हम अगर जा रहे हैं तो हमारा ये लेन है, ठीक। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों में यही होती है कि यहाँ पर जो एक वाइट पट्टा ऐसे बना हुआ होता है, ये वाइट पट्टा, तो हमें इस लेन में चलना है या फिर इस लेन में चलना है। तो दोस्तों जब हम बिगनर्स हैं, हमारी स्पीड कम होती है, ठीक है, तो हम हमेशा लेफ़्ट दब करके चलेंगे। तो लेफ़्ट दब करके चलेंगे अगर, और ये जो लेन होती है ये स्पेस लेन है, जिसे कि हम लोग एक्सप्रेसवे लेन भी कहते हैं, जहाँ पर गाड़ियाँ हाई स्पीड में जाती है तो ये राइट साइड दब करके जाती है, ठीक है। उधर से भी आते समय आपको वही करना है कि आपको इस साइड लेफ्ट दब करके आना है, ठीक है। जो गाड़ियाँ स्पीड में आ रही है वो स्पेस लेन को फॉलो करते हुए आएंगी, यानी कि एक्सप्रेसवे लेन को फॉलो करते हुए इस लेन से जाएंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन दूर हुआ कि जब हम अपने लेन में चल रहे हैं तो थोड़ा सा लेफ्ट दब करके चलेंगे, और हमेशा हमारा लेन जो होता है वो हमारा लेफ्ट लेन होता है। राइट वाला लेन उधर से आने वाली गाड़ियों के लिए होता है, और लेफ्ट वाला लेन हमारे इधर से जाने के लिए होता है। इसी के उल्टा जब हम इस साइड से देखेंगे तो ये लेफ्ट वाला लेन हो जाएगा, ये राइट वाला लेन हो जाएगा, ये लेफ्ट वाला लेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से एक राइट टर्निंग जा रही है और एक लेफ्ट टर्निंग जा रही है। तो यहाँ पर हमें अगर राइट जाना हो, ठीक है, राइट जाना है हमें, तो हम किन चीज़ों को फॉलो करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ पर चल रहे हैं, ये आप इस लोकेशन पर आप हैं और आपको यहाँ से राइट जानी है। दोस्तों राइट जाने समय बहुत लोग क्या करते हैं कि इस लेन में चले जाते हैं। बिल्कुल गलत है इस लेन में जाना। इस लेन में आपका ये लेन नहीं है, ठीक है। जब आप इधर के नज़रिए से देखेंगे तो ये राइट वाला लेन आपका हो जाता है, जो कि आपका चलने का लेन नहीं है। तो ये लेन आपके लिए सही है और इसी लेन में आपको जाना है। अगर आप इसमें जाइएगा तो आपको जुर्माना भी लग सकता है अगर ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर आपको मिल जाए तो फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ पर अवेलेबल हैं, आपको इस लेन में जाना है, ठीक, इस वाले लेन में आपको जाना है। तो क्या कुछ पहले कमांड हमें करना होगा। तो हम लेफ़्ट में दब करके चल रहे हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पर इंडिकेटर दें, ठीक है। इंडिकेटर आपको यहाँ पर 100 मीटर की दूरी पर आपको इंडिकेटर देना ज़रूरी है, ठीक। और इंडिकेटर देते समय ध्यान रखें कि आप अचानक रैंडमली आप इस लेन में नहीं आएंगे, ठीक है। रैंडमली आप इस लेन में आने से बचें। इंडिकेटर दिए, जो पीछे वाली गाड़ियां हैं, जो आपके इस साइड चल रही हैं जो गाड़ियां, या जो इस साइड आ रही हैं, इनको संभलने का मौका देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको रैंडमली ना मुड़ करके आपको सबसे पहले ऐसे जाना है, और मिरर में देखते हुए एक बार पीछे भी ध्यान देना है कि कोई गाड़ियाँ आपको इधर से क्रॉस तो नहीं कर रही है, ठीक। अगर क्रॉस कर रही है तो आप यहाँ एक्सीलेटर डाउन करके इनको समझने का मौका दें। अगर ये इधर घूम गए तो फिर आप एक्सीलेटर ले करके यहाँ पर बढ़िए, और ऐसा एक डॉट 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 एक वाइट पट्टा होता है, ठीक है। उस वाइट पट्टे का मतलब होता है कि आप इस लेन में टर्न कर सकते हैं। अगर ये इस तरह से वाइट पट्टा होता, कहीं भी आपको डॉट नहीं है, ठीक है, तो डॉट नहीं है तो आप यहाँ पर टर्न नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर डॉट है तो आप यहाँ से टर्न कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको रुकना, यानी आपको यहाँ पर स्टॉप होना ज़रूरी है। और जब भी आप यहाँ पर स्टॉप हो तो गाड़ी को इस तरह से तिरछा लगाएं अगर आपको इस लेन में जाना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से यू टर्न लेना है यहाँ से, तो आप गाड़ी को इस तरह से लगाएं, ठीक है। फेस इधर होना चाहिए आपके आगे वाले चक्के का। आप ऐसे करके यू टर्न आ सकते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर दे करके आप इसमें इंटर किए और फिर आपको इस लेन में आ जाना है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। हमेशा अगर मान लीजिए डिवाइडर वगैरह नहीं दिया हुआ है, आप डायरेक्ट टर्न कर रहे हैं, ठीक है, आप डायरेक्ट टर्न कर रहे हैं, डिवाइडर वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है।
डिवाइडर कुछ वगैरह नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट एक लेन है, सिंगल वे रोड इसे कहते हैं। तो आप हमेशा एक गाड़ियों का जो लेन है, एक गाड़ियों का लेन हमेशा छोड़ करके आप ऐसे टर्न करें, ठीक है। अगर आप इधर से टर्न करेंगे तो इधर से आने वाली गाड़ियाँ आपसे टकरा जाएंगी। और हर टर्निंग, ऐसे टर्निंग के पास आपको इंडिकेटर देना ज़रूरी है, हॉर्न देना ज़रूरी है, ठीक है। इंडिकेटर प्लस हॉर्न, ये ऐसे वाले रोड में आपको देना ज़रूरी है। अब दोस्तों यहाँ पर लेफ़्ट हमें घूमना है, लेफ़्ट जाना है। तो लेफ़्ट जाने के लिए क्या करेंगे, आपको इंडिकेट यहाँ भी देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप नहीं भी देते हैं तो चलेगा, लेकिन सेफ मोड में अगर चलना है तो आपको इंडिकेटर देना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आते समय आपका स्पीड जो है स्कूटी का वो 5 के स्पीड में होना चाहिए, 5 के स्पीड में आपका स्पीड होना चाहिए। और ब्रेक लगा करके ब्रेक को छोड़ देंगे और एक्सीलेटर पर कमांड रखते हुए ब्रेक पर भी हमें कमांड रखना बेहद ज़रूरी है। वैसे तो इधर से कोई गाड़ियाँ आएंगी नहीं, जो भी गाड़ियाँ आएंगी इधर से आकर के इधर टर्न करेंगे या फिर इधर चली जाएंगी या फिर सीधे जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ एक्सीलेटर को डाउन करना है और फिर आप यहाँ से आगे बढ़ करके आप इधर टर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप्स कि आपको इस लेन के बारे में समझ में आया होगा। अब हम आते हैं गुलंबर के पास। तो गुलंबर के पास आपको क्या कुछ करना है दोस्तों, जैसा कि आपको पता चला कि ये सीधा लंबा एक वाइट पट्टा रहेगा, तो आपको इधर टर्न करना मना है, आप इधर टर्न नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह से डॉट डॉट अगर पट्टा रहेगा तो आप यहाँ से टर्न कर सकते हैं। प्लस अगर कोई गाड़ियाँ इधर चल रही हैं तो आप उसको ओवरटेक भी कर सकते हैं, बाय चांस कि इस रोड लेन से गाड़ी कोई इधर नहीं जा रही हो, ठीक है। तो आप इसे ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है। गुलंबर को पार करने के लिए हमें क्या कुछ ध्यान में रखनी होती है, तो सबसे पहले हम जानते हैं गुलंबर को घुमा करके हमें इस लेन में जाना है, तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो पहली बात कि आपको इंडिकेटर देना है, तो यहाँ पर पहले इंडिकेटर देना है और यहाँ गए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले फोकस इस तरफ करना है ताकि इधर से कोई गाड़ियाँ सीधा इधर क्रॉस ना कर रही हो, ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो आप आराम से इधर निकल जाइए। यहाँ पर आने के बाद, इस सेंटर पर आने के बाद आपको इधर ध्यान देनी है ताकि इधर से कोई गाड़ियाँ डायरेक्ट इधर क्रॉस नहीं कर रही हो। अगर गाड़ी स्लो है, आप स्पीड दे करके निकल सकते हैं, तो आप इधर से निकल जाइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से जाने के बाद हमें लेफ़्ट इधर घूमना है, ठीक है। तो सबसे पहले वही कमांड आपको करना है, यहाँ पर आपको लेफ़्ट का इंडिकेट दे देना है और इसी लेन में दबे हुए यहाँ पर आ करके सबसे पहले आपको इधर नज़र देना है, ठीक है, ताकि इधर से कोई गाड़ियाँ तो नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है, अगर गाड़ियाँ दूर में हैं, तो आप यहाँ से टर्न करके आप इस लेन में जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि आप हर पॉइंट पर पहुंचने से पहले देखें कि उस लेन से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, तभी आप रोड को क्रॉस करें। और वैसे आप पर डे अगर उस जगह पर चला रहे हैं तो आपको जाते जाते इसका नॉलेज हो जाएगा। तो आई होप्स कि आपको इस पिक्चर के माध्यम से पता चला होगा कि किन जगहों पर हमें क्या कमांड करनी है और कैसे हमें चलना है। सो दोस्तों आई होप्स कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और अपने भाई को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।